नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार फिर पुलिस महकमे से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने फिर से पुलिस को, खाकी को बदनाम करने का काम कर दिया है, शर्मसार करने का काम कर दिया है और एक बार फिर जो है पुलिस महकमे की नाक कट चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर वैसे तो आए दिन कोई ना कोई पुलिस महकमे से जुड़ा रिश्वत कांड सामने आता रहता है, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो कुछ हटके है, क्योंकि रिश्वत कांड हुआ वहां तक होता तो बात ठीक थी, लेकिन ये रिश्वत कांड कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट पहुंचने के बाद जो पुलिस वाला, जो एएसआई रिश्वत मांग रहा था या फिर जो रिश्वत ले चुका था, उसको सजा सुना दी गई है। यानी कि एक पुलिस वाले को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुना दी, उस पर 50,000 रुपए जुर्माना ठोक दिया और इसके साथ साथ उसकी नौकरी भी चली गई। उसका पूरा सरकारी करियर खत्म हो चुका है, चौपट हो चुका है। आखिर ये कहां का मामला है? क्यों जो है इस एएसआई को कोर्ट द्वारा इतनी बड़ी सजा सुनाई गई है, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि कैथल में अतिरिक्त सेशन जज नंदिता कौशिक ने रिश्वत के एक मामले में एक एएसआई को 4 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 5 महीने की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ सकती है। इस बारे में गांव भागल निवासी संदीप कुमार ने 12 दिसंबर 2023 को केस दर्ज करवाया था। आपको बता दें कि इसी मामले के अंदर एक और एएसआई भी फंसा हुआ था, कोर्ट के चंगुल में था, लेकिन जब उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाए और उसकी इस मामले में डायरेक्ट कोई संलिप्तता, कोई हाथ नहीं मिला, तो उसको बरी कर दिया गया। लेकिन जो एएसआई कोर्ट के हत्थे चढ़ गया, उसको कहीं ना कहीं रगड़ने का काम कोर्ट ने कर दिया और 4 साल की सजा सुनाने के साथ साथ 50,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी वसूल कर लिया है। शिकायत के अनुसार 14 अक्टूबर 2023 को महावीर और करम सिंह निवासी भागल के साथ झगड़ा होने पर महावीर ने शिकायत दी थी। संदीप, उसकी माता कृष्णा देवी और पड़ोसी जयपाल व जयपाल के लड़कों शेखर और अमन के खिलाफ थाना चिका में मुकदमा दर्ज करवाया था। इससे करीब 4-5 दिन बाद चौकी इंचार्ज एएसआई बलविंदर द्वारा बुलाए जाने पर संदीप अपने साले सतीश कुमार के साथ चौकी में गया था। वहां एएसआई बलविंदर के पास आईओ एएसआई हरपाल भी बैठा था। इन दोनों ने संदीप की माता के मुकदमे से गिरफ्तारी करने का डर दिखाकर और उसका नाम मुकदमे से निकालने के एवज में 60,000 रुपए रिश्वत के तौर पर देने की मांग की। यह तरीका होता है और अक्सर कई मामलों में ऐसा ही देखा गया है कि कोई अगर केस हो जाता है, कोई मुकदमा दर्ज कर लिया जाता, तो उससे नाम निकालने के एवज में कुछ जो भ्रष्ट पुलिस वाले होते हैं वो इसी तरीके से दबाव बनाते हैं, सामने वाले को डर के माहौल में खड़ा करके और उससे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। और ऐसा ही कुछ इस मामले में किया गया। संदीप से उसकी माता की गिरफ्तारी का डर दिखाकर 60,000 रुपए वसूलने की कोशिश की गई और सिर्फ कोशिश ही नहीं हुई बल्कि 60,000 रुपए रिश्वत ली भी गई थी। संदीप ने 60,000 लाकर उनसे यानी कि पुलिस वालों से संपर्क किया और सतीश, जो कि उसका साला था, जो उसके साथ थाने में गया था, उसको पैसे देकर भेज दिया। सतीश ने पैसे देने के बाद थाने से बाहर आकर संदीप को बताया कि 50,000 बलविंदर ने और 10,000 एएसआई हरपाल ने लिए हैं। इसके बाद 7 दिसंबर को संदीप चौकी में गया तो एएसआई बलविंदर ने उसका पड़ोसी जयपाल के लड़कों अमन और शेखर का नाम मुकदमे से निकालने की एवज में प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए की और डिमांड कर ली। यानी कि संदीप के लिए 50,000 और जयपाल के लड़के अमन व शेखर के लिए 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से रिश्वत की मांग की और यह कहा कि अगर ये पैसे मिल गए तो इस एफआईआर से उनका नाम ही हटा दिया जाएगा, एफआईआर को ही गायब कर दिया जाएगा। ऐसे में संदीप कुमार रिश्वत नहीं देना चाहता था और रिश्वत की डिमांड से तंग आकर उसने इसकी शिकायत एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो को कर दी। इस बारे में पहले चिका थाना में केस दर्ज किया गया, बाद में उस एएसआई को विजिलेंस अंबाला को सौंप दिया गया। टीम ने योजना के अनुसार संदीप को 10,000 देकर एएसआई बलविंदर के पास भेजा था और उसे रिश्वत के पैसों सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि इस मामले में उस समय चालान बनाकर जब कार्रवाई कर ली गई थी तो एएसआई को अदालत को सुपुर्द कर दिया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एएसआई बलविंदर को रिश्वत का दोषी पाया और 4 साल की कैद के अलावा 50,000 रुपए जुर्माना भी
वसूलने की सजा सुना डाली। एएसआई हरपाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उसे बरी कर दिया गया। लेकिन एक एएसआई जिसको 4 साल की सजा सुना दी गई और उस पर 50,000 रुपए जुर्माना भी कोर्ट द्वारा ठोक दिया गया। तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों हरियाणा पुलिस इन दिनों बदनाम हो रही है, क्यों हरियाणा पुलिस इन दिनों दागदार हो रही है, क्यों हरियाणा पुलिस का नाम सबसे भ्रष्ट महकमों में पहले नंबर पर है। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा महकमा ही खराब है, पूरा महकमा ही गलत है, पूरा महकमा ही भ्रष्ट है, लेकिन इस पुलिस महकमे के अंदर इतने प्रयासों के बावजूद आए दिन कोई ना कोई पुलिसकर्मी रिश्वत लेने के मामलों में फंस रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये डर नहीं रहे हैं, इनको किसी चीज का कोई खौफ नहीं है, किसी तरीके का भय नहीं है और खुलेआम धड़ल्ले से रिश्वत लेने का काम कर रही है। और ऐसा ही कुछ इस एएसआई ने किया तो वो ना केवल एसीबी के हत्थे चढ़ा बल्कि सीधे न्यायपालिका यानी कि कोर्ट के हत्थे चढ़ गया और कोर्ट ने उस पुलिस वाले को रगड़ दिया। यहां पर कोर्ट के द्वारा 4 साल की सजा सुनाई गई और 50,000 का जुर्माना तो लगाया गया। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि ये एएसआई कुछ हजार रुपए की रिश्वत लेने के चक्कर में पड़कर अपनी साख, अपनी इज्जत, अपना नाम गवा बैठा है, अपना पूरा सरकारी करियर चौपट कर बैठा है, अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर रिश्वत ले रहा था और कहीं ना कहीं दांव पर लगाई हुई नौकरी को वो हार बैठा, वो खो बैठा है। अब कहीं ना कहीं 4 साल की सजा काटने के बाद जब ये पुलिसकर्मी बाहर निकलेगा तो किसी दूसरी नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कानून की नजर में आरोपी, अपराधी बन चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले सुधर नहीं रहे हैं, यह उनके लिए एक बड़ा संदेश है। और कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो कोई भी गलत अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, जो कोई भी गलत कर रहा है और गलत करते हुए कोर्ट के हत्थे चढ़ गया, कोर्ट में फंस गया, तो उसको ऐसे ही सख्त सजा सुनाई जाएगी। क्योंकि कोर्ट की नजर में आम व्यक्ति भी उतना ही महत्व रखता है जितना कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रखता है, जितना कोई धनाढ्य व्यक्ति रखता है। तो ऐसे में सबके लिए कानून बराबर है और कोई पुलिसकर्मी हो, चाहे वो कोई कानून का रखवाला ही क्यों ना हो, चाहे वो लोगों का रक्षक ही क्यों ना हो, उसको भी बराबर सजा मिलेगी जो बनती है। तो कहीं ना कहीं पूरे पुलिस महकमे में इस कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, इस फैसले के बाद हड़कंप मचा है, खलबली मची है, क्योंकि एक और पुलिस वाले ने फिर से हरियाणा पुलिस को बदनाम करने का काम कर दिया है, फिर से हरियाणा पुलिस को झुकने पर मजबूर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस में भी इन दिनों प्रयास जरूर किए जा रहे हैं कि महकमे को सुधारा जाए और उसके लिए कानूनों में भी फेरबदल किया जा रहा है। और खुद पुलिस महकमा ही अपने महकमे में मौजूद भ्रष्ट लोगों से निपटने का काम कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा, कुछ भ्रष्ट अधिकारी हो या कर्मचारी ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे, जिन्होंने दोनों हाथ उठाकर यह बात क्लियर कर दी है कि हम नहीं सुधरेंगे। तो अब उनको सुधारने का काम कोर्ट कर रहा है। और यह कोई पहला मामला नहीं है, पिछले दिनों भी ऐसे 2-3 मामले देखने को मिले थे जिनमें पुलिस वालों को सीधे कोर्ट ने सजा सुनाई और उनको खाकी वर्दी से बदलकर कैदियों की वर्दी पहनने पर मजबूर कर दिया गया, उनको पुलिस थाने से उठाकर जेल में ठूसने का काम कर दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक और मामला सामने आया है जो बड़ा सबक भी है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर और कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया उसको लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।